जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तीर्थ जाने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से अगणित पुण्य जन्म लेते हैं। और जब जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाता है, तब मानो भीतर का अंधकार स्वयं हटकर प्रकाश का मार्ग खोल देता है। यही भाव कबीर साहब ने कहा था, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले अनेक फल, सद्गुरु मिले अनंत फल। आज आप सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अंतिम अध्याय। अब आइए इस पावन दिन पर हम अंतिम अध्याय की ओर बढ़े। कभी कभी हमें लगता है कि हम भजन नहीं कर पा रहे, पूजा कम हो रही है और नियमों में कमी रह जाती है। परंतु याद रखें, अगर प्रभु के प्रति हमारा संबंध सच्चा है तो भजन हमारे हर सांस में गूंज रहा होता है। प्रेम और विश्वास सबसे बड़ा भजन है। प्रभु कभी भी अपने भक्तों के स्नेह को व्यर्थ नहीं जाने देते। विठलनाथ जी, जिन्हें लोग प्रेम से गोसाई जी भी कहते थे, ठाकुर जी के प्रति ऐसा वात्सल्य भाव रखते थे जैसे कोई पिता अपने छोटे से बालक के प्रति रखे। जिन भक्तों के घर में ठाकुर जी विराजते हैं, वे जानते हैं कि ठाकुर की सेवा केवल नियम नहीं होता, वह तो मन का सबसे कोमल हिस्सा होता है। कोई उन्हें मित्र मानता है, कोई बालक, कोई स्वामी और कोई हृदय का सबसे प्यारा राजकुमार। आप ठाकुर जी को किस भाव में मानते हैं, ज़रूर बताइएगा। एक दिन की बात है, विठलनाथ जी स्वयं श्रीनाथ जी को गोद में लेकर दूध पिला रहे थे। सुबह का वातावरण था, कोमल हवा बह रही थी, मंद दीपक की रोशनी ठाकुर जी के मुख पर पड़ रही थी और उन्हें चमकती आंखें किसी बालक की मासूमियत से भरी थी। जैसे ही ठाकुर जी ने दूध का एक घूंट लिया, उन्होंने तुरंत कटोरा हटाकर मुंह सिकोड़ लिया। विठलनाथ जी ने कोमल स्वर में पूछा, क्या हुआ लल्ला, आज क्यों नहीं पी रहे? ठाकुर जी ने बच्चों जैसी मिठास भरी आवाज़ में कहा, इसमें तो आपने बहुत ज़्यादा मिश्री डाल दी है। दूध इतना मीठा हो गया है कि मुझसे पिया ही नहीं जा रहा। विठलनाथ जी मुस्कुराए। जिस तरह कोई पिता अपने लाडले बेटे को समझाता है, उसी तरह प्यार से बोले, बेटा कोई बात नहीं, आज ऐसे ही पी लो, मैं अगली बार थोड़ा कम मीठा बनाऊंगा। ठाकुर जी ने नन्हों सा मुंह बनाया, पर पिता की बात कैसे टालते। धीरे धीरे ओट सिकुड़ते हुए पूरा कटोरा पी गए। अगले दिन विठलनाथ जी ने सच में बहुत कम मिश्री डालकर दूध बनाया, पर इस बार भी जैसे ही लल्ला ने एक घूंट लिया, उन्होंने कटोरा नीचे रख दिया। विठलनाथ जी ने आश्चर्य से पूछा, अरे आज तो मैंने मिश्री बहुत कम डाली है, फिर क्या हुआ? ठाकुर जी ने शिकायत भरी आवाज़ में कहा, आज तो दूध फीका है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विठलनाथ जी ने हंसते हुए कहा, चलो बेटा, आज ऐसा ही पी लो, पिता की यह बात मान लो। इतना दुलार, इतना स्नेह कि ठाकुर जी ने मुस्कुराकर पूरा दूध समाप्त कर दिया। अब विठलनाथ जी भी सोच में पड़ गए। जब ज़्यादा मिश्री डालूं तो बहाना, जब कम डालूं तो बहाना, क्या करूं इस नटखट लल्ला का? फिर उन्होंने एक उपाय सोचा। अगली बार उन्होंने मिश्री और दूध अलग अलग कटोरे में रख दिए। जितनी इच्छा हो उतनी खुद ही मिला लेना, उन्होंने मन में सोचा। जब ठाकुर जी आए तो देखा कि दूध और मिश्री अलग अलग रखी है, तो उनका छोटा सा मुख फूला सा रह गया। नाराज़ी और मासूमियत दोनों का मिश्रण उनके चेहरे पर दिख रहा था। वह धीमे से बोले, आज ऐसा क्यों किया आपने? विठल जी ने सत्य भाव से कहा, क्योंकि मेरे हाथ की मिलाई हुई मिश्री तुम्हें पसंद नहीं आती, आज तुम ही मिला लो बेटा। ठाकुर जी की आंखें भर आई। एकदम बालक की तरह दौड़कर वे विठलनाथ जी की छाती से लिपट गए। मैं तो आपका बच्चा हूँ, और बच्चा दूध में मिश्री कैसे मिलाएगा? मुझे तो नहीं आता, आप ही मिला दो ना। क्या आप मुझसे नाराज़ हो गए? उनके इस मासूम सवाल ने विठलनाथ जी का हृदय पिघला दिया।
उन्होंने अपने लल्ला को अपने दोनों बाहों में भर लिया, उनकी पीठ सहलाई और बड़े प्रेम से बोले, नाराज कैसे हो सकता हूँ? तू तो मेरी जान है लल्ला, चल मैं ही मिलाता हूँ। ठाकुर जी की आंखों में चमक लौट आई और वे प्रेम की वर्षा में भीगते हुए पिता के समान गोसाई जी से चिपके रहे। ठाकुर जी ने मासूमियत से कहा, अच्छा बाबा, आप मिश्री खोल कर खुद ही मिला दीजिए, मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ, मुझे कहाँ आता है, आप ही पिला दो ना। उनकी यह बात सुनकर विट्ठलनाथ जी की आंखों में आंसू बह निकले। अरे भगवान का यह प्रेम, यह वात्सल्य, यह स्नेह कौन समझ पाएगा? इन लीलाओं का रहस्य कैसे कैसे बहाने बनाकर ठाकुर जी अपने गोसाई जी को सताते, उलझाते, फिर उसी प्यार में अपने आप को सौंप भी देते। और विट्ठलनाथ जी भी तो इसी शरारत में रम जाते थे। इन्हीं छोटी छोटी बातों में उनका पूरा संसार बसता था। एक दिन विट्ठलनाथ जी ने ठाकुर जी को सुलाने के लिए उनकी छैया और बिछोना बड़े प्रेम से तैयार किया। मंद दीपक की रोशनी में कोमल बिछोना सजा। एक माता पिता जैसे बालक के लिए तैयार करते हैं, वैसा मन से उन्होंने सब व्यवस्थित किया। पर जैसे ही ठाकुर जी वहाँ आए, उनका छोटा सा चेहरा भींच गया। मुंह बनाकर बोले, बाबा ये शैया ठीक नहीं। विट्ठलनाथ जी तुरंत समझ गए लल्ला को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने बिना एक क्षण गवाए दूसरी शैया लाकर रख दी। अब ठाकुर जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, शैया तो ठीक है, लेकिन बिछोना ठीक नहीं है। गोसाई जी तुरंत तीसरा बिछोना ले आए। अब ठाकुर जी ने गहरी नज़रों से सब देखा, फिर नई शिकायत पेश कर दी, बाबा इस बिछोने का रंग अच्छा नहीं है, मुझे यह रंग बिल्कुल पसंद नहीं। विट्ठलनाथ जी फिर दौड़े, उन्होंने वह रंग भी बदल दिया। पर ठाकुर जी की लीलाएं कहाँ रुकने वाली थी। कभी शैया ठीक नहीं, कभी बिछोना ठीक नहीं, कभी रंग पसंद नहीं। समय बीतता गया, रात गहराती गई, पर लल्ला की नटखट मनमर्जियाँ खत्म नहीं हुई। गोसाई जी दौड़ दौड़ कर पसीने में भीग गए। आखिर में उन्होंने थक कर कहा, लल्ला बताओ तो सही, तुमको कौन सी शैया चाहिए, कौन सा बिछोना चाहिए? अब ठाकुर जी का चेहरा खिल उठा। वे दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गए और बाल सुलभ प्रेम से बोले, मैं तो आपकी गोद में ही सोऊंगा, यही मेरी शैया है, यही मेरा बिछोना भी है। विट्ठलनाथ जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने नन्हे ठाकुर को हृदय से लगा लिया और ठाकुर जी उनकी गोद में ऐसे सो गए मानो उनकी सारी दुनिया वही हो। एक बार क्या हुआ, गिरिराज गोवर्धन के पास में एक बंदर आ गया। वह अचानक थम से आकर चौंक गया। नन्हे ठाकुर जी डर से काँप उठे। वे रोते रोते भागे और सीधे गोसाई जी की गोद में चढ़ गए। ते हुए बोले, बाबा इस बंदर को भगाओ, मुझे डर लग रहा है। विट्ठलनाथ जी मन ही मन मुस्कुराए। अरे यह वही भगवान जिन्होंने रामावतार में वानरों के साथ पूरी सेना लेकर राक्षसों का अंत किया, आज एक छोटे से बंदर से डर रहे हैं। पर उनका यह विचार मन में ही रहा, बाहर तो उनका हृदय पीता बन चुका था। उन्होंने तुरंत ठाकुर जी को और कसकर अपनी छाती से लगा लिया और शांत स्वर में कहा, डरो मत लल्ला, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और उसी क्षण जैसे पिता का साहस संतान के हृदय में उतर गया हो, ठाकुर जी शांत हो गए। गिरिराज से आए उस छोटे से बंदर को देखकर जब ठाकुर जी काँप उठे, तो गोसाई जी के मन में एक ही बात घूम रही थी, रामावतार में तो वानर ही तुम्हारे सहायक थे, आज एक बंदर से डर रहे हो। एक पिता का हृदय तर्क नहीं करता, वह केवल बच्चे के भय को समझता है। रात को जब गोसाई जी शयन करने गए, तभी सपने में ठाकुर जी प्रकट हुए। आज उनका स्वर बालक जैसा नहीं, बल्कि गंभीर लेकिन प्रेम भरा हुआ था।
उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, देखो बाबा, एक ही भाव रखो। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं ठहरती। अगर मुझे पुत्र मानते हो तो फिर पूरा पूरा पुत्र ही मानो, और अगर मुझे भगवान मान लोगे तो फिर मैं अपना ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर दूंगा, और उस ऐश्वर्य से तुम्हारा मन स्थिर नहीं रह पाएगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस यह भावना एक ही रखो, आज तो मैं बंदर से डर गया था, क्योंकि मैं आपका छोटा सा बालक हूँ। मेरे डर को दूर कर दो ना बाबा। और इतना कहकर ठाकुर जी मानो उनके हृदय में उतर गए। गुसाई जी झट से नींद से उठकर बैठे, आंखें नम हो गई, सीने में प्रेम उमड़ आया। उन्होंने समझ लिया कि आज ठाकुर जी ने स्पष्ट कर दिया, उन्हें केवल पुत्र भाव ही चाहिए, और उसी पल सारा संशय मिट गया। वात्सल्य का समंदर उनके भीतर उमड़ पड़ा। उन्होंने वहीं बैठे बैठे अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया, जैसे वे उनके सामने ही विराजमान हो। अब एक और लीला देखिए। एक दिन गुसाई जी के घर चूड़िया पहनाने वाली स्त्री आई। गुसाई जी ने कहा, अरे बहन, मेरी सारी बहुओं को चूड़िया पहना देना, पैसे मुझसे ले लेना। गुसाई जी के 7 पुत्र थे और 7 बहुएं। उन्होंने संख्या नहीं बताई, बस इतना कहा, मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना देना। अब क्या हुआ, 7 बहुओं ने तो अपनी अपनी चूड़ियाँ पहन ली, पर तभी एक दिव्य घटना घटी। श्री जी स्वयं राधा रानी अपने कोमल हाथ आगे बढ़ा देती है। चूड़ी पहनाने वाली स्त्री जब उनके हाथों को देखती है तो उसकी आंखें भर आती है। वह रो पड़ी, कहने लगी, अरे ऐसे कोमल, ऐसे सुंदर, ऐसे दिव्य हाथों में पहनाने योग्य चूड़ियाँ तो मेरे पास है ही नहीं, है ही कहाँ। राधा रानी ने मुस्कुराकर इशारा किया, डर मत, पहनाओ। और जैसे दिव्य संकेत पर उस स्त्री के हाथ खुद ब खुद चल पड़ते हैं। वह राधा रानी को रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहना देती है। उनकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, पर हाथ रुकते नहीं। शाम को जब वह पैसे लेने गई तो गुसाई जी ने तो केवल 7 बहुओं के हिसाब से पैसे दिए। वह स्त्री बोली, बाबा, ये 7 बहुओं के पैसे क्यों दे रहे हो? 8 बहुओं की चूड़ियाँ पहनाई है मैंने। गुसाई जी चौंक गए, सोचा ये तो ज़्यादा पैसे मांगने की कोशिश कर रही है, पर विवाद से बचने के लिए उन्होंने पैसे दे दिए। श्री जाते जाते राधा रानी की सुंदरता का वर्णन करती रही और रोती रोती ही निकल गई। गुसाई जी को फिर भी समझ न आया। रात हुई, गहन नीरवता फैल गई, और तभी स्वप्न में श्री राधा रानी प्रकट हुई। उनका स्वर कृष्ण प्रेम से भी अधिक मधुर और गृहस्थ भाव से भी अधिक कोमल। उन्होंने पूछा, बाबा, एक बात बताइए, आप उस चूड़ी वाली से क्यों झगड़ रहे थे? क्या आप ठाकुर जी को अपना पुत्र नहीं मानते? अगर पुत्र नहीं मानते तो फिर मैं आपकी बहू कैसे हुई? और अगर पुत्र मानते हैं तो फिर बताइए, क्या बहू को चूड़ी पहनने का हक नहीं है? क्यों बाबा, आपने मुझे अपनी बहू नहीं माना, क्यों? क्या? यह कहते कहते राधा रानी का स्वर इतना भावुक हो गया कि गुसाई जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे तत्काल उनके चरणों में गिर पड़े, मन ही मन बोले, माँ, मेरे से भूल हो गई। आप भी मेरी छोट बेटी सी बहू है, मेरे ठाकुर जी की अर्धांगिनी। मेरा सौभाग्य आप ही से है। और स्वप्न टूट गया, लेकिन हृदय में प्रेम की वह गूंज लंबे समय तक बनी रही। भगवान जब भक्त से पुत्र भाव चाहते हैं तो उनकी हर लीला उसी भाव में रंग जाती है। जब श्री जी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, एक बात बताइए, क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? तो गोसाई जी के भीतर जैसे किसी ने गहरा दीपक जला दिया हो। उन्होंने आगे कहा, अगर आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हैं तो फिर मैं आपकी बहू हूँ, और अगर आप उन्हें पुत्र नहीं मानते तो फिर मैं भी आपकी बहू नहीं हुई। आपने ही तो कहा था, मेरी सारी बहुओं को चूड़ियाँ पहना दो। बस बाबा, आपने सारी बहू कहा, इसीलिए मैं भी आपकी बात मानकर चूड़ियाँ पहनने चली आई। अगर आप 7 बहु
को कहते तो मैं नहीं आती। यह सुनते ही गोसाई जी जैसे भीतर से हिल गए। वे घबरा कर तुरंत उठे और फिर सारी रात बैठे बैठे रोते रहे। उनके हृदय में बार बार यही बात गूंज रही थी, हमारी लाडली जो कितना भाव स्वीकार करने वाली है। उनके आंसू बहते रहे और ठाकुर जी राधा रानी के प्रति उनका वात्सल्य और भी गहरा होता चला गया। यहाँ साधकों के लिए एक गूढ़ संकेत है। यदि कोई साधक गुरु द्वारा दिए गए भाव और गुरु द्वारा स्थापित संबंध के अनुसार सेवा करता है, यदि वह उसी प्रेम, उसी निष्ठा, उसी समर्पण से अपने ठाकुर जी की सेवा करे तो बहुत शीघ्र ही सेवा सिद्ध होने लगती है। तभी आराध्य स्वयं अपने भक्त से बातें करने लगते हैं। उसी तरह जैसे विट्ठलनाथ जी से ठाकुर जी लीलाएं करते थे, कभी रूठकर मनाते, कभी हंसते, कभी छेड़ते, कभी आंचल पकड़कर अपनी इच्छा जताते। हमारे ठाकुर जी हर क्षण भक्त की भावना सुनते हैं। जैसे श्री जी चूड़िया पहनने को झट से चली आई, वैसे ही भगवान भक्त के प्रेम के आगे स्वयं दौड़े चले आते हैं। भक्त और भगवान के बीच झिझक नहीं होनी चाहिए। जैसे घर का नन्हा बालक जिसे क्या अच्छा लगता है क्या खराब माँ बाप समझ लेते हैं ना, वैसे ही ठाकुर जी को भी अपने घर के बालक की तरह सेवा करनी चाहिए। जब संबंध दृढ़ हो जाता है तब ठाकुर जी उसी तरह बातें करते हैं जैसे वे विट्ठलनाथ जी से करते थे। एक बार विट्ठलनाथ जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। उनकी नज़र अचानक भोग में पड़े एक तिनके पर गई। उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा, मेरे लाला की सेवा में यह कैसी लापरवाही। क्रोध नहीं पर दर्द इतना गहरा कि उन्होंने निर्णय कर लिया, अब वे सबको त्याग कर संन्यास ले लेंगे। उनकी बात सुनते ही सब लोग रोते हुए उनकी चरणों में गिर पड़े। माफ़ी मांगी, विनती की, रोका, पर विट्ठलनाथ जी का मन मानने को तैयार ही नहीं था। आखिर वे ठाकुर जी के पास आज्ञा लेने पहुँचे। ठाकुर जी उनकी बात सुनते ही बहुत उदास हो गए। वे बोले, अच्छा बाबा, मुझे भी एक गेरुआ वस्त्र मंगा दो, मैं भी तुम्हारे साथ संन्यास लूँगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। यह सुनकर गोसाई जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने ठाकुर जी को बाहों में भर लिया। तभी ठाकुर जी ने धीरे से कहा, अगर गले लगा रहे हो तो मेरी भी एक बात मान लो, यहीं रुक जाओ। फिर बोले, सेवा में हो रही गलतियों से मुझे कोई दुख नहीं, तो फिर आपको क्यों दुख हो रहा है? विट्ठलनाथ जी ने भर भरा कर कहा, आप मेरे पुत्र हो और मेरे लाला के भोग में तिनका कैसे आ सकता है? मैं अपने बालक को तिनके वाला भोग कैसे दे सकता हूँ? हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हम किसी साधारण विग्रह की सेवा नहीं कर रहे, हम उस साक्षात जीवंत प्रेममय भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में विराजमान है। उनके लिए भोग बनाकर बस यूं ही रख देना भर से सेवा पूरी नहीं होती। जैसे घर में किसी नन्हे बच्चे को प्यार से खिलाया जाता है, उसी तरह ठाकुर जी को भी प्रेम से, आग्रह से, मान मुहार के साथ भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। जब भोग लगा दे तो उसने पूछिए, लाला आज का भोग कैसा लगा? क्या मीठा ठीक था? क्या नमक कम तो नहीं था? हर दिन नया भोग, हर दिन नई प्रेम सेवा और हर दिन उसी लाड़ प्यार के साथ उनसे बातचीत। एक दिन ऐसा आएगा सब ठाकुर जी मुस्कुराकर आपकी बात का उत्तर देंगे। यही भक्त और भगवान का सच्चा संबंध है, जहाँ सेवा में न अहंकार है, न दिखावा, सिर्फ प्रेम है, समर्पण है और विश्वास का दीप है। विट्ठल जी महान संत श्री वल्लभाचार्य जी के प्रिय दूसरे पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के गोलोक गमन के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर विराजमान हुए। कुछ समय बाद उनका भी दिव्य प्रस्थान हो गया और उनका पुत्र पुरुषोत्तम जी तब केवल एक बालक थे।
तब समस्त दायित्व श्रीनाथ जी के संपूर्ण सेवा और मंदिर का ऐश्वर्य विट्ठलनाथ जी के कंधों पर आ गया। इसी समय कृष्णदास नाम के एक सेवक को, जो वल्लभाचार्य जी के पुराने अनुयायी थे, उन्होंने लालच, भ्रम और सत्ता की इच्छा से गोपीनाथ जी की पत्नी और पुत्र को समझाकर विट्ठलनाथ जी को सभी सेवाओं से अलग करवा दिया। यहाँ तक कि मंदिर में प्रवेश तक निषेध करवा दिया गया। मंदिर के द्वार जो उनके लिए प्रेम के द्वार थे, अब उनके लिए बंद कर दिए गए। गद्दी का त्याग उन्हें तनिक भी दुख नहीं था, लेकिन ठाकुर जी की सेवा का छूट जाना, यह चोट उनके भीतर गहरे गहरे उतर गई। उनका हृदय उस विरह को सह नहीं पा रहा था। भक्ति से सेवा करने वाले भक्त को जब कोई अन्याय पहुंचता है तो भगवान उसे चुपचाप सहते नहीं, क्योंकि भगवान अपने भक्त के आंसू बर्दाश्त नहीं करते। विट्ठलनाथ जी परसोली जाकर रहने लगे। वह स्थान तो नया था, पर उनका हृदय तो अब भी श्रीनाथ जी के चरणों में ही था। वह रोज उस जगह तक जाते जहाँ से दूर मंदिर की ध्वजा दिखाई देती। दूर से ही वे ध्वजा को निहारते और आंसू अपने आप बह पड़ते। वह कहते, लाला, आज मैं तुम्हारे केवल दूर से ही देख पा रहा हूँ। और वही बैठे बैठे रोने लगते। श्रीनाथ की सेवा में लगे रामदास नामक एक सेवक सभी घटनाओं को जानते थे। कृष्णदास ने उन्हें भी विट्ठलनाथ जी से मिलने से रोक रखा था, पर रामदास जी सच्चे भक्त थे। वे नियम तोड़कर भी रोज कुछ समय निकालते और श्रीनाथ जी का पान बीड़ा चुपचाप विट्ठलनाथ जी तक पहुंचा देते। विट्ठलनाथ जी भी प्रतिदिन अपने हाथों से फूलों का सुंदर हार बनाते और ठाकुर जी के लिए वही हार रामदास जी को देकर कहते, लाला से कहना, यह आज उनके बाबा ने अपने हाथों से बनाया है। वे अपनी हीन दीन अवस्था में भी ठाकुर जी के लिए प्रेम का एक क्षण भी कम नहीं होने देते थे। वह रोज एक दैन्य का श्लोक गाते, जैसे आपने लाला को पुकार रहे हो। विट्ठलनाथ जी के भक्त श्री कृष्णदास जी प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करते, भोग लगाते। जो भी अनुभव होता वही लिखकर रामदास जी को देकर कहते, इसे अपने ठाकुर जी को सुना देना। उनकी यह प्रेम सेवा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी थी। जब बादशाह अकबर के कानों तक विट्ठलनाथ जी और उनके सेवक कृष्णदास जी की बातें पहुंची तो बिना समझे बूझे उसने आदेश दिया कि कृष्णदास जी को गिरफ्तार किया जाए। यह समाचार जैसे ही विट्ठलनाथ जी तक पहुंचा, उसके हृदय में गहन वेदना उतर आई। उन्होंने तुरंत अन्न और जल त्याग दिया, क्योंकि उन्हें लगा मेरे लाला की सेवा में विघ्न आया तो मैं भोजन का अधिकार भी मुझे नहीं। जब यह बात बादशाह अकबर को पता चली कि विट्ठलनाथ जी ने अन्न जल छोड़ दिया है तो उसके हृदय के पश्चाताप भर आया और वह समझ गया कि उसने गलती की है। उसने तुरंत आदेश दिया, श्री कृष्णदास जी को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया जाए। मुक्त होकर जैसे ही कृष्णदास जी गोसाई जी के चरणों में आए, उनकी आंखें भर आई। वे फूट फूट कर बोले, गोसाई जी, मुझे क्षमा कर दे, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं। गोसाई जी उनके शब्द सुनकर शांत तो रहे, पर उनका मौन स्वयं एक संदेश था। कहा भी जाता है, यदि कोई भक्त आप पर गुस्सा हो जाए तो वह क्षणिक हुए और शायद टल भी जाए, लेकिन यदि वही भक्त गंभीर हो जाए तो फिर संसार में कोई भी आपको नहीं बचा सकता। गोसाई जी गंभीर इसलिए थे क्योंकि वे अपने प्रिय लाला की सेवा और उनके दर्शन से दूर हो गए थे। उसी वियोग ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। विट्ठलनाथ जी को दोबारा ठाकुर जी की सेवा, सम्मान और पूरी गद्दी प्राप्त तो हो गई थी, लेकिन श्री कृष्णदास जी का अंत बड़ा विचित्र और पीड़ादायी रहा। एक दिन अचानक वे एक कुएं में गिर पड़े और वही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई।
कहा जाता है कि अपने जीवन में गोसाई जी के प्रति जो अपराध उनसे हुआ था, उसी के कारण उन्हें मृत्यु के पश्चात प्रेत रूप में भटकना पड़ा। परंतु उनके उद्धार के लिए भी अंत में आगे आए वही विट्ठलनाथ जी। उन्होंने ही उनका कल्याण किया, जैसे एक गुरु अपने भटके हुए शिष्य को फिर से प्रकाश में ले आता है। ब्रज के मंदिरों में एक अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण परंपरा है। जब कोई भक्त प्रेम से श्री विग्रह के लिए माला लेकर आता है तो पुजारी पहले उस माला को ठाकुर जी से स्पर्श करवाते हैं और फिर उसी माला को भक्त के गले में पहना देते हैं। इस परंपरा के पीछे एक अद्भुत कथा है जो भाव और भक्ति से भरी हुई है। कहते हैं, बादशाह अकबर के समय में वैष्णव भक्त प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से श्रीनाथ जी के लिए माला लेकर आया करते। एक दिन अकबर का सेनापति भी उसी समय माला खरीदने के लिए पहुंच गया। संयोग से माली के पास केवल एक ही माला बची थी। दोनों उस माला को लेने पर अड़ गए। माली धर्म संकट में पड़ गया। उसने कहा, जो ज़्यादा दाम देगा माला उसी की होगी। बोली लगनी शुरू हुई। जब दाम बहुत बढ़ गए, सेनापति पीछे हट गया। अब उस साधारण ब्राह्मण को अपनी बोली का दाम देना था। उसके पास धन कहाँ था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उसने अपना घर, अपना सामान, अपनी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी बेचकर वह माला खरीद ली। जब उसने प्रेम से वह माला श्रीनाथ जी के गले में डाली, ठाकुर जी की गर्दन झुक गई। पुजारी घबरा गए। हे प्रभु, आपकी प्रतिमा झुक कैसे गई? पूछने पर श्रीनाथ जी ने उन्हें पूरी कथा बताई और कहा, जिस भक्त ने मेरी प्रेम में अपना सब कुछ त्याग दिया, पहले उसके घर की व्यवस्था पूर्ववत करो, तभी मैं सीधा हो पाऊंगा। पुजारियों ने तुरंत दौड़ धूप कर उस भक्त का घर, उसकी आवश्यकताएं और हर सुविधा पहले जैसी बना दी। और जैसे ही भक्त का जीवन सहज हुआ, श्रीनाथ जी भी सीधे हो गए। तभी से यह परंपरा प्रचलित है। भक्त की माला पहले श्री विग्रह को स्पर्श कराई जाती है और फिर वही माला भक्त को वापस पहनाई जाती है। किंवदंती है कि यह घटना गोवर्धन के जातिपुरा मुखारविंद से संबंधित है। नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का विग्रह है, वह भी उसी लीलामय स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप है। हरे कृष्ण। इन्हीं दिव्य कथाओं के साथ आज मार्गशीर्ष मास का महात्म्य पूर्ण हुआ। आशा है कि आज की कथा आपके हृदय को अवश्य स्पर्श कर गई होगी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।